नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की हर खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। पहली खबर, लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर आज जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज मैं बजट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसानों की बात करूंगा। राहुल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शहीद हुए किसानों को सत्ता पक्ष के लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। यही नहीं, राहुल ने इशारों में अडानी अंबानी का भी नाम लिए बिना ही कहा कि सरकार ने किसानों मजदूरों का पैसा हम दो की जेबों में डाल दिया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उनके भाषण के दौरान क्या कुछ हुआ। फिर आपको हम सुनाएंगे राहुल गांधी का आज का भाषण भी। 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन इस दौरान शोर होता रहा। राहुल के साथ विपक्षी सांसदों ने मौन रखा। स्पीकर ओम बिरला भी बीच बीच में सत्ता पक्ष के सांसदों को शांत रहने को कहते रहे। राहुल गांधी ने बजट पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग की थी, सरकार ने यह मांग नहीं मानी। सरकार ने कहा कि सिर्फ बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी, इसलिए मैं सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बजट पर कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल ने 10 मिनट के अपने भाषण में पूरे समय किसान और मजदूरों को लेकर बोला। इस दौरान मंत्री लगातार उन्हें बजट पर बोलने के लिए कह रहे थे। राहुल ने कहा कि वह बजट पर बोलेंगे और उससे पहले आधार तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वह लगातार किसान आंदोलन, कोरोना के दौरान मजदूरों के हालात पर बोले। राहुल गांधी ने कहा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष की बात की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर कृषि कानून के कंटेंट और इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी को खुश करें और 3 कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट की बात करें। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करते रहे कि आप बजट पर बोलें। इस पर राहुल गांधी ने कहा, किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका सम्मान करें। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पहले कृषि कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि अगर देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कानून की कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए।
आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर। तो आप आसन को पहले संबोधित करें। कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन को कि हमारे संबोधित दो करें। मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। ये नई चीज नहीं है। ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर माननीय टैक्स सदस्य। माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य। 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4-5-10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होगी। अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। हमने आपको राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनाया। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में जमकर सरकार पर हमला किया। चर्चा तो बजट पर होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने किसानों, मजदूरों का जिक्र किया और साथ ही शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का राहुल गांधी ने मौन भी रखा। आपने देखा कि सदन में किस तरह राहुल के भाषण के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा पर सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में चर्चा गर्म है। चर्चा की 3 वजह हैं। एक तो
पायलट को राहुल गांधी के नजदीक माना जाता है। दूसरी वजह है राहुल गांधी की राजस्थान में किसान रैलियों से पहले सचिन पायलट की पूर्वी राजस्थान में अब तक की धमाकेदार रैलियां। बावजूद इसके कांग्रेस ने राहुल गांधी की किसान रैलियों के लिए पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान के बजाय अशोक गहलोत के प्रभाव वाले पश्चिम राजस्थान को चुना। तीसरी और खास बात, कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले प्रमोद कृष्णम का सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देना। पायलट की भरतपुर में रैली के ट्वीट पर प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री भव लिखकर रिट्वीट किया है। बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने पहले ट्वीट में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि क्या आपका इशारा सचिन पायलट की तरफ है। दरअसल पायलट ने कुछ दिन पहले बयाना में की गई किसान महापंचायत के वीडियो और फोटो ट्वीट किए। इस पर कमेंट करते हुए प्रमोद कृष्णम ने लिखा, मुख्यमंत्री भवा। प्रमोद कृष्णम का यह आशीर्वाद पायलट खेमे को पसंद नहीं आया। पायलट ने अब तक 2 किसान महापंचायत की है। अब वे अगली किसान महापंचायत 17 फरवरी को जयपुर जिले में करेंगे। सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया को लेकर एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें कहा था कि मैं चाहूंगा युवा पीढ़ी आगे आए। इस पर प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर पूछा कि क्या आपका इशारा सचिन पायलट की तरफ है। प्रमोद कृष्णम के सचिन पायलट को लेकर ये ट्वीट इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस में वापसी कराई थी। प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट को तब पार्टी में सम्मान का भरोसा दिलाया था। गहलोत की मर्जी न होने के बावजूद पायलट की वापसी हुई थी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि प्रियंका गांधी के चहेते प्रमोद कृष्णन ने किस तरीके से एक ट्वीट के जरिए राजस्थान की राजनीति में फिर से आग सुलगा दिया। तो वहीं आपने ये भी जाना कि कैसे सचिन पायलट फिलहाल फिर चर्चा में बने हुए हैं और गहलोत पायलट की सियासी खींचतान कैसे लगातार जारी है। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं, रविशंकर की सितार की आवाज में, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं, हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों